धर्म और जात पात पर ना लड़कर आपसी भाईचारे के साथ रहे, ये संदेश लेकर बिलासपुर छत्तीसगढ़ निवासी 27 वर्षीय एक युवती जो शुगर का पेशेंट है, उसका नाम चीनू टंडन है। वह 26 दिसंबर 2022 से रन फॉर यूनिटी भारत यात्रा पर एक्टिवा स्कूटर से निकला है। अब तक 8 राज्यों में गुजर कर 28,000 किलोमीटर की यात्रा ये कर चुके हैं और बाकी 20 राज्यों में 72,000 किलोमीटर की यात्रा इन्हें तय करना है। कुल मिलाकर पूरा भारत भ्रमण इनका 1 लाख किलोमीटर का है। राजधानी भोपाल पहुंचे चीनू ने मीडिया से अपनी यात्रा के बारे में चर्चा करते हुए यात्रा का उद्देश्य बताया था कि उन्होंने बताया कि आखिर इस यात्रा को करने के लिए उन्हें प्रेरणा कहां से मिली। साथ ही उन्होंने बताया कि वह 500 रुपये लेकर घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में लोग मददगार मिल जाते हैं और अब तक जहां जहां गए वहां उनको मदद मिली है। फिलहाल अभी 3 साल और इस यात्रा को पूरा होने में लगेंगे। चीनू टंडन, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने सर अपनी यात्रा 26 दिसंबर सन 2022 को प्रारंभ की थी और अब तक लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच मैंने लगभग 28,000 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं, जो कि साउथ इंडिया पूरा टोटल 8 राज्य पड़ते हैं। उस 8 राज्य में प्रायः सभी मैं जिले में जाने की कोशिश की और मैं पहुंचा भी। कुछ एक जगह ऐसे हैं जहाँ पे मुझे जाने नहीं दिया गया क्योंकि हाई सेंसिटिव एरिया था, कुछ चंदन वगैरह से रिलेटेड मुझे पूरा डिटेल नहीं पता उसके बारे में, तो मुझे जाने नहीं दिया, तो वहाँ नहीं गया। सर, मेरी जो यात्रा प्रारंभ करने का मेन मोटो अगर बैकग्राउंड में जाके देखा जाए तो वो 6 जून से स्टार्ट होती है। 5 जून को नाइट में मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा यूरिनल कंडीशन आई, मुंह पे मतलब जीभ में छाले आ जाते हैं और यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा था। बहुत ज़्यादा पानी पिया मैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने घर में अपने शेयर किया, मेरे मम्मी पापा बस हैं, तो उनसे मैंने शेयर किया, तो बोले कि सुबह जाके चेक करवाना। जब मैं डॉक्टर के पास गया, जब चेक करवाया तो उन्होंने एक पाम मशीन होता है शुगर चेक करने का, उसमें चेक किया तो उस मशीन में एरर दिखाया, एरर का मैसेज शो किया। मैं दूसरे के पास में गया, उसने भी जब चेक किया तो उसने भी एरर से शो किया उसमें क्या कहते पाम मशीन में। तब उन्होंने बोला कि यार 2 मशीन खराब ही नहीं हो सकती, तो वो बोले एक काम करो तुम पैथोलॉजी लैब में जाओ। जब मैं पैथोलॉजी लैब में जाकर टेस्ट कराया था तब मैं शॉक्ड हो गया कि 1000 से ऊपर का अगर लेवल मेरा आया, तो मतलब एकदम शॉक्ड हो गया था। तब वो बोले कि यार, मुझे तो क्योंकि पता नहीं था, बाद में मुझे पता चला कि इस लेवल में गया। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा हाई है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि शुगर क्या होता है, किस रेंज में रहना चाहिए, कुछ भी आइडिया नहीं था उस दौर पे। तो फिर उसने बोला कि अब तुम थोड़ा खाने में कंट्रोल करो। अगर खाने में कंट्रोल करने को, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ के साथ धान का कटोरा कहा जाता है, तो वहाँ बहुतायत में चावल होती है, तो हम लोग चावल के बिना रह नहीं सकते। तो हमारे यहाँ क्या ईंधन बचाने के लिए और शॉर्टकट मेथड अपनाया जाता है, कुकर में चावल बना दिया जाता है। तो वो तो हम लोग मैं डेली वही खाता था, तो शुगर उसमें बहुत हाई रेंज चल रहा था। तो डॉक्टर ने बोला काम करो तुम माड़ निकाला हुआ चावल खाओ। तो मेरे घर में आके मैंने बताया, उसके बाद मुझे वो उबला हुआ चावल देने लगे। लेकिन सर वो 10 दिन के लगभग ठीक चला। 16 तारीख को वोमिटिंग स्टार्ट हो गई नाइट में मुझे, और मैं एक्चुअली बेहोश होने वाली कंडीशन में आ गया, बिल्कुल फ्रैक्चुलेट होने लगा मेरा हाथ पैर। तो फिर मुझे तुरंत अपोलो में एडमिट कराया गया। जब अपोलो एडमिट कराया गया तब वहाँ फिर जब चेकअप हुआ तब मुझे वहाँ बताया गया कि मुझे टाइप 1 शुगर है। सर, ये रेयर कंडीशन में होती है, ये बताया गया उनके द्वारा। और इसमें क्या है, शुगर लेवल 1000 के ऊपर तक जाता है। लेकिन ये सिर्फ ऊपर चढ़ने की बात नहीं है, 2 से 3 बजे के नाइट में, आप गूगल भी कर सकते हैं, इसका सिम्टम्स ही ये है टाइप 1 शुगर का। 2 से 3 बजे के आसपास ये मेरा शुगर जो है 15, 17, 18 में आता है, और शुगर डाउन होना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो डॉक्टर भी एकदम अचंभित थे, बोले कि यार इतना लेवल डाउन होना मतलब सर्वाइव करना मुश्किल है करके। आज भी अगर आप, मैं नाइट में अगर इंसुलिन लेके सोता हूँ, कोई अगर मुझे चेक करना चाहे बिल्कुल रह सकते, बिल्कुल पसीना कितना एसी में रखिए, पूरा पसीने से मैं नहा डालता हूँ। तो वैसी कंडीशन होती है, तो मैं अपने साथ हमेशा मीठा लेके चलता हूँ। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि अब तुम्हें पूरा जिंदगी भर इंसुलिन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो मैं सर एक दिन में 6 इंसुलिन लेता हूँ। एक मेरा बेसागुलार आर है और एक इंसोजेन आर है। ये दोनों इंसुलिन है, एक 650 का आता है और एक 350 का आता है। तो वो मैं लेके अपने साथ कैरी करता हूँ और उसको खाता हूँ, सॉरी उसको इंजेक्ट करता हूँ। और जो मीठे खाने को लेके मैं नाइट में थोड़ा मीठा भी खाता हूँ। मेरा ऐसा शुगर है सर।